क्या दूसरी दुनिया में जाने के लिए ये सारे प्रॉमिसेस करना ज़रूरी है? हाँ, ये सारे प्रॉमिसेस करना ज़रूरी है। अगर तुम इसमें से एक भी प्रॉमिस नहीं करोगी तो तुम दूसरी दुनिया में नहीं जा पाओगी। नहीं, मैं तो सारे ही प्रॉमिस करने को रेडी हूँ, क्योंकि मैं तो उस दुनिया में जाने के लिए बेताब हूँ। बताओ मुझे क्या प्रॉमिसेस करने हैं? ये प्रॉमिसेस कौन कर रहा है और ये प्रॉमिसेस कौन करवा रहा है? तो ये स्टोरी है आपकी फेवरेट पेंसिल की। जी हाँ, पेंसिल, जिसे हम बचपन से यूज़ करते चले आ रहे हैं और अभी भी जब भी हमें कुछ नोट्स लिखना होते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में आती है पेंसिल। तो पेंसिल को ये प्रॉमिस क्यों करने पड़े? जब पेंसिल मेकर ने पेंसिल बनाकर रेडी किया और वो उसे पेंसिल बॉक्स में डालने ही वाला था, तब पेंसिल मेकर ने पेंसिल से कहा, रुको, उस दुनिया में जाने से पहले तुम्हें मुझसे 5 प्रॉमिसेस करने होंगे। तो पेंसिल सोच में पड़ गई, इतने सारे प्रॉमिसेस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए, ऐसा क्यों? तब पेंसिल मेकर ने कहा, अगर तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती हो या फिर जिस पर्पस के लिए मैंने तुम्हें बनाया है वो पर्पस पूरा करना चाहती हो, तो ये प्रॉमिसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब पेंसिल कहती है, हाँ, मैं तो तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या प्रॉमिसेस करने हैं? तो पेंसिल मेकर कहता है, सबसे पहला प्रॉमिस है, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। तो पेंसिल कहती है, इसका क्या मतलब होता है, सरेंडर यानी? तो पेंसिल मेकर कहता है, जब तुम उस दुनिया में जाओगी तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम अपने आप से कुछ नहीं कर पाओगी, तुम्हें अपने आप को दूसरों को सौंपना होगा, तभी तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगी। तो पेंसिल कहती है, वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग मुझे यूज़ करेंगे, वाह, और हर किसी के यूज़ करने का तरीका भी अलग होगा। मैं तो इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करने वाली हूँ, मैं तो रेडी हूँ ये प्रॉमिस करने के लिए, जल्दी से मुझे दूसरा प्रॉमिस बताओ। तब पेंसिल मेकर कहता है, ये तो बहुत ही टफ प्रॉमिस है। तो पेंसिल कहती है, क्या है वो प्रॉमिस? तो पेंसिल मेकर कहता है, जब तुम परफॉर्म करने जाओगी तब तक तुम्हें तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। तो पेंसिल थोड़ा सोच में पड़ जाती है, ऐसा क्यों? तो पेंसिल मेकर बताता है, लोग तुम्हें बार बार शार्प करेंगे और उस फाइन टिप से ही काम करना चाहेंगे ताकि उनका काम बहुत सुंदर हो। तो पेंसिल कहती है, इसमें क्या गलत बात है? मैं हर बार ये ध्यान रखूंगी कि जब मेरी लाइफ में तकलीफ़ें आ रही है उसके बाद जो मुझे मौका मिल रहा है तब मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी। सो मैं रेडी हूँ उस पेनफुल शार्पनिंग के लिए भी। बताओ मुझे अगला प्रॉमिस क्या है? तो पेंसिल मेकर कहता है, जहाँ जहाँ तुम्हें यूज़ किया जाएगा वहाँ तुम्हें अपना इम्प्रेशन छोड़ना होगा। सो पेंसिल कहती है, जहाँ जहाँ मतलब? तो पेंसिल मेकर उसे बताता है, लोग तुम्हें किताबों और कॉपियों के अलावा दीवारों, चट्टानों पर भी लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पेंसिल कहती है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं हर जगह इम्प्रेशन छोड़ने के काबिल हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपना इम्प्रेशन छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अब बताओ और क्या प्रॉमिस है? तो पेंसिल मेकर कहता है, जब तुम अपना इम्प्रेशन छोड़ रही होगी, हो सकता है कहीं पर कोई गलती हो जाए, तो तुम्हें अपनी उन गलतियों को भी इरेज करने लायक बनाना होगा। तो पेंसिल कहती है, अरे, आपने मेरे साथ जो 2 साथी रखे हैं वो तो हमेशा ही मेरे साथ चलेंगे। एक मेरा फ्रेंड शार्पनर जो बार बार शार्पनिंग करके मेरे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, और दूसरा मेरा फ्रेंड इरेजर जो मेरी गलतियों को मिटा देगा। तो हाँ, मैं अपनी गलतियों को माफ़ करने लायक ही बनाऊंगी। पेंसिल मेकर कहता है, तुम तो बड़ी ही समझदार हो। तो पेंसिल कहती है, हाँ, जल्दी से बताओ अब आखिरी प्रॉमिस क्या है? तब पेंसिल मेकर कहता है, ध्यान रखो, जो तुम्हारे बाहर है वो किसी काम का नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो है जो तुम्हारे अंदर है। सो वॉट लाइज इनसाइड इज इम्पॉर्टेंट। तब पेंसिल कहती है, ये अंदर बाहर का क्या चक्कर है? तो पेंसिल मेकर उसे समझाता है, चाहे तुम किसी भी कलर की हो, किसी भी डिज़ाइन की हो, उससे तुम्हारे परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तुम्हारे अंदर का लेड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब पेंसिल कहती है, ओह
अच्छा, इसका मतलब मेरे अंदर की जो क्वालिटी है वो मेरे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, मैं ये प्रॉमिस करने को भी तैयार हूँ कि मैं बाहर से कैसे भी हूँ, लेकिन मैं अपनी इनर क्वालिटी को यूज़ करके हमेशा और हमेशा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। अब जब पेंसिल ने ये सारे प्रॉमिसेस कर दिए तो पेंसिल मेकर ने उसे उठा करके पेंसिल बॉक्स में रखा और यस, पेंसिल हमारी दुनिया में आ गई। और हम इस पेंसिल को कितने ही सालों से लगातार यूज़ करते आ रहे हैं। और क्या आपने ध्यान दिया, पेंसिल ने आज तक अपने सारे ही प्रॉमिसेस पूरे किए हैं। तो अब ज़रूरत है हमें अपनी लाइफ में ये प्रॉमिसेस को नोटिस करने की। क्या हमें भी ये प्रॉमिसेस अपने आप से करना चाहिए? अगर हम सोचें, क्या हमने भी तो पहला प्रॉमिस अपने आप ही कर दिया इस दुनिया में आने के लिए? हमने अपने आप को सरेंडर किया जब हम छोटे थे, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने रिलेटिव्स को और फिर अपने फ्रेंड्स को। और फिर जब हम नौकरी करने निकले तो हमने अपने बॉसेस को, अपने आप को सरेंडर किया। क्यों? ताकि वो हमारे अंदर से वो सारा पोटेंशियल निकाल सकें जो काम करने के लायक हम हैं, ताकि वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स को दूर कर सके, ताकि वो हमारे परफॉर्मेंस को निखार सके। तो अगर आपने सरेंडर किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को ये प्रॉमिस करें कि आप सरेंडर करेंगे। दूसरा प्रॉमिस हमारे लिए है पेनफुल शार्पनिंग। आपने गौर किया होगा, जब लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, उसके बाद जब हम उभर के आते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होता है। जैसे सोना भी तपने के बाद ही किसी चीज़ में ढाला जा सकता है, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी भी तभी ढलती है जब हम पेनफुल चीज़ों से गुजरते हैं। तो अब अगर लाइफ में कोई भी चीज़ें दिक्कत देती हैं या परेशान करती है तो ये पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा रखें कि इसके बाद कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला है और हम अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर होंगे एंड वी विल बी द नेक्स्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। अगर हम देखें तीसरे प्रॉमिस को, तो हम जाने अनजाने अपना इम्प्रेशन दूसरों पर छोड़ते हैं। हम कितनी सारी लाइव्स को दिन भर में टच करते हैं, तो अगर हम ये कॉन्शियसली करें तो क्या होगा? तो हमें ये फ़ायदा होगा कि हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी दूसरों तक भी पहुंचा पाएंगे, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे कलीग्स हों, चाहे वो स्ट्रेंजर्स ही क्यों ना हो। जब भी हम किसी जगह से विदा लें, हम हमेशा लोगों को प्यार से ग्रीट करके और फिर विदा लें। तो इस तरीके से हम जितनी भी लाइव्स को डेली बेसिस पे टच करेंगे, हम एक बहुत प्यारा इंप्रेशन वहाँ पर छोड़ पाएंगे। बात करें चौथे प्रॉमिस की, तो गलतियाँ तो सभी से होती हैं, तो क्या हमसे गलतियाँ नहीं होंगी? गलतियाँ तो होंगी, और गलतियाँ उन्हीं से होगी जो कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गलती होने के बाद क्या? गलतियाँ होने के बाद हम अपोलोजाइज़ कर लें, हम सॉरी बोल लें, हम फील करें कि हाँ, हमसे गलती हुई और गलती होना एक नॉर्मल चीज़ है। और जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारी गलतियों पे माफ़ कर दें, वैसे ही हम भी लोगों को उनकी गलतियों पर माफ़ कर दें और जीवन में आगे बढ़ें। और आखिरी प्रॉमिस है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ विद इन, नॉट आउटसाइड। हम लोगों को ऐसे जज ना करें, वो सुंदर है, वो सुंदर नहीं है, या फिर उसके बॉडी के शेप से, या फिर उसके कलर से, या फिर उसके कास्ट से। सो एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं लोगों की, हम उनको देख करके जजमेंटल ना हो। हम लोगों को चूज़ करें उनके अंदर की क्वालिटी को देखकर कि वो इंसान अंदर से कैसा है, उसकी इनर क्वालिटीज़ क्या क्या है। सो हम कोशिश करेंगे आज से इन 5 प्रॉमिसेस को पूरा करने की। सो आप कौन से प्रॉमिसेस पूरा करने वाले हैं? आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि आप कौन से प्रॉमिसेस करने को रेडी हैं। मिलते हैं अगले स्टोरी ब्रेक में। टिल देन, बाय बाय।